हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज आप लोग के लिए लाए हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसके अंडर में हम पढ़ेंगे कि जेंडर क्या होते हैं, जेंडर के कॉन्सेप्ट, पैट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके इश्यूज़ क्या क्या है, इश्यूज़ ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जेंडर के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लिंग। लिंग या जेंडर की अवधारणाएं क्या क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होती है। जब यह विचार किया जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कैसे भिन्न होती है, तो आमतौर पर मन में हमारे ये बात आती है कि लिंग अर्थात ऐसी विशेषताएं जो महिलाओं तथा पुरुषों के बीच अंतर को स्पष्ट करती है। जेंडर या लिंग को लेकर सामान्य हमारे अंदर यही अवधारणा होती है कि पुरुष और स्त्री, महिलाएं के बीच जो अंतर स्पष्ट होता है वही हमारा जेंडर या फिर लिंग कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म नर या मादा के रूप में होता है। नर या मादा, नर मीन्स पुरुषों को बोला जाता है, मादा मीन्स स्त्री। तो नर या मादा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है। इसका अर्थ क्या होता है, जेंडर का अर्थ क्या होता है? तो जेंडर का अर्थ स्त्री या पुरुष होने की अवधारणा से है। जेंडर का अर्थ होता है स्त्री या पुरुष होने की अवधारणा से है। नारीत्व या पुरुषत्व की अवस्थिति है। जेंडर क्या है? नारीत्व या पुरुषत्व की ही अवस्थिति है। सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों या महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों से है। सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक रूप से जेंडर के रूप में हम एक पुरुष या फिर महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर ही देखते हैं। लड़के या लड़कियां समाज में अपनी वृद्धि के साथ इस अंतरों को सीखते हैं। समाज में क्या होते हैं, लड़के या लड़कियां जैसे जैसे समाज में वृद्धि होते हैं तो वैसे ही सामाजिक रूप से वो सीखते हैं कि लड़का कौन है, लड़की क्या है, लड़के के गुण क्या होते हैं, लड़की के गुण क्या होती है, ये सब सीखते हैं। जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होती है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होती है, अलग अलग होते हैं। लोगों द्वारा अक्सर जेंडर शब्द का प्रयोग लिंग के समानार्थक के रूप में किया जाता है। लोगों के द्वारा अक्सर जेंडर शब्द का जो प्रयोग है वो लिंग के समान रूप में ही प्रयोग किया जाता है। लिंग और जेंडर को समान तौर पर मानते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। लिंग एक जन्मजात विशेषता होती है। लिंग जो होती है वो एक जन्मजात होती है, जन्म से ही होता है। जबकि जेंडर क्या होती है, जेंडर एक समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समझा जाता है। लेकिन हम लोग जेंडर को क्या सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। लेकिन लिंग हमारा जन्मजात होती है, जन्म से ही होता है। लिंग कभी बदलता नहीं है और स्थायी विशेषताएं है। लिंग की क्या होती है, स्थायी विशेषता होती है, और लिंग जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। जबकि जेंडर की भूमिकाएं एवं मानदंड व केवल संस्कृति के भीतर बदलते रहते हैं। लेकिन जेंडर जो होता है वो केवल संस्कृति, समाज के भीतर जो होते हैं उनमें बदलाव आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बल्कि बहुत सी संस्कृतियों में भी इसमें आपसी भिन्नताएं होती है, लेकिन बहुत सारा संस्कृति में भी इसकी विभिन्नताएं भी देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे पैट्रियार्की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पितृसत्ता। हमारा नाम सुन के ही हमें पता चल जा रहा है कि पितृसत्ता क्या होता है। तो पितृसत्ता क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था का अभिप्राय है पुरुष प्रधान समाज को ही हम पितृसत्ता कहते हैं। हमारा नाम से ही समझ में आ जा रहा है, पितृसत्ता मीन्स पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, उसे ही हम बोलेंगे पितृसत्ता या फिर इंग्लिश में बोलेंगे पैट्रियार्की। जिस समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, स्त्री से अधिक पुरुषों को महत्व दिया जाता है, पुरुष प्रधान समाज से है। पितृसत्ता का अर्थ क्या है, पुरुष प्रधान समाज से है। यह एक सामाजिक तथा विचारात्मक संरचना है। यह एक सामाजिक तथा विचारात्मक समाज द्वारा और समाज के लोगों के सोच द्वारा बनाया गया ये जो नियम है पितृसत्ता, वो है समाज और विचार, हमारे विचार के द्वारा संरचना किया गया है। और ये पहले से भगवान बोलकर तो नहीं भेजे है ना कि पुरुषों को अधिक महत्व देना चाहिए, स्त्रियों को कम महत्व देना चाहिए। ये क्या है, ये समाज द्वारा अपने विचारों का, उनके विचारों की संरचना द्वारा ही ये पितृसत्ता बना है। जहाँ पुरुष को स्त्री से वरिष्ठ समझा जाता है, जहाँ पे पुरुष को क्या ऊंचा समझा जाता है, स्त्री से ऊंचा समझा जाता है। आरंभ से ही समाज पुरुष प्रधान रहा है। स्टार्टिंग से ही हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान रहा है। पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी भी कामों में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, स्त्री को कमजोर समझा जाता है, ऐसा होता है।
जिसमें स्त्रियों को दासी समझा जाता है, स्त्रियों को एक दासी समझा जाता है, उसे केवल घरों के काम काज तक ही सीमित रखा जाता है, घरों के कोने तक ही सीमित रखा जाता है। उन्हें पहले के ज़माना में उन्हें बाहर निकलने का भी अलाउ नहीं किया जाता था। इसीलिए बोला जा रहा है कि आरंभ से ही पुरुष प्रधान हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान रहा है। समाज में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है। समाज में क्या होते हैं, समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है। नारियों का क्षेत्र घर की 4 दीवारें तक ही सीमित रखा जाता है, जिसका काम पुरुषों की सेवा करना, घर का कामकाज करना, संतान उत्पन्न करना तथा बच्चों का पालन पोषण करना तक ही सीमित रखा गया। स्त्रियों का काम क्या सौंपा गया है कि केवल वो घर की सेवा करेंगे, घर के सदस्यों की सेवा करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, बच्चों का पालन पोषण करेंगे, बस यहीं तक सीमित रखा गया है। उन्हें बाहर निकलने का या फिर कोई भी कामों का निर्णय लेने का इतना अधिकार नहीं दिया जाता है। नारियों की यह स्थिति केवल पिछड़े देशों में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी पाया जाता है या फिर मिलता है। नारियों का यह जो स्थिति है ये केवल पिछड़े देशों में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में, आज के देशों में भी ऐसा होता है, जहां उन्हें पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है, जहां पे स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा या अधिकार नहीं दिया जाता है। यह आज विश्व के लगभग सभी देशों में संविधान कानून द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यद्यपि अभी क्या हुआ है, जो कानून है हमारा संविधान कानून द्वारा जो है स्त्रियों को पुरुषों के समान जो अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, परंतु व्यवहार में आज भी निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिया जाता है। लेकिन किसी भी काम में, किसी भी व्यवहार में या फिर कोई भी निर्णय लेने में पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। पुरुष प्रधान समाज में लड़की की अपेक्षा लड़के के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता है। पुरुष प्रधान समाज देश में क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है, लड़की की अपेक्षा लड़कों के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता है। लड़की को पराया धन समझा जाता है, लड़की को केवल पराया धन समझा जाता है कि उनका शादी विवाह हो जाने के बाद वो क्या हो जाएंगे, वो दूसरे घर चले जाएंगे, तो बस इतना तक ही सीमित रखा जाता था। जबकि लड़के को घर का चिराग समझा जाता था, जबकि लड़के को क्या समझा जाता था, घर के चिराग समझे जाते थे। यद्यपि आज भी समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी हमारा विकसित समाज में भी, हमारा संविधान में पुरुषों के समान अधिकार देने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे घरों में क्या होते हैं, बहुत सारे समाज में क्या होते हैं, लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। परंतु आज उनमें जागृति आ चुकी है, लेकिन आज स्त्रियों में, महिलाओं में क्या आ चुकी है, जागृति आ चुकी है तथा उनमें समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष का आरंभ कर दिया है। लेकिन आज क्या होता है, आज संघर्ष कर रहे हैं स्त्रियां, अपनी समानता के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिए हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए। स्त्री ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए चलाए गए आंदोलन को ही नारीवाद या फिर फेमिनिज्म का नाम दिया गया है या फिर दिया जाता है। स्त्रियों द्वारा जो भी अपने हितों की रक्षा के लिए या फिर समान अधिकारों के लिए जो भी आंदोलन किया है उसे ही हम लोग नारीवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को लेकर के। हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ कि कॉन्सेप्ट हम पढ़े, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, पैट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं उसके इश्यूज क्या क्या होते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।